हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए, आज हम हैं सीएससी यूनिवर्सिटी में और आपको हम जैसे कि अवगत करा दिए हैं यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2025 का चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर करा रही है। ये आपकी एग्जामिनेशन कराएगी, फॉर्म भरवाएगी, एडमिशन भी आपका यहीं से होगा, ऑफलाइन काउंसलिंग भी आपकी सभी के सभी यहीं होंगी। यूपी कैडेट काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट अगर आपका सीएससी यूनिवर्सिटी होगा, तो आपको इसी कैलाश भवन में जो कि हमारे पीछे दिख रहा है, जिसका नाम है कैलाश भवन, इसी भवन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस स्लिप कटती है। फिर आपको बैंक जाकर के अपना एडमिशन का जो फीस होता है उसका पेमेंट करके ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से भी यहाँ पेमेंट हो जाता है। उसकी रसीद निकलवा करके यानी रिसिप्ट निकलवा करके आपको ला करके यहाँ जमा करना होता है। फिर ऑफलाइन काउंसलिंग जो होगी आपकी इसी में होगी। अब हम आपको दिखाएँगे आगे कि यूपी कैडेट का जो पत्थर कॉलेज पेपर करा रहा है, कैसा है और कैसा कराएगा? आगे हम लेकर के चलते हैं। ये आपका पीछे सीएस यूनिवर्सिटी यानी पत्थर कॉलेज देखिए पत्थरों से बना हुआ है, जिसको पत्थर कॉलेज के नाम से आज भी गाँव में जाना जाता है। और इसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, ठीक? अब इसमें बात करेंगे हम यूजी का पेपर, पीजी का पेपर और पीएचडी का पेपर कैसा बनाता है। तो सर्वप्रथम ये जितना प्रश्न निर्धारित किया रहता है, उतना ही प्रश्न बनाता है, ऊट-पटांग किसी प्रकार का नहीं बनाता है। कि जैसे कह दिया कि फिज़िक्स का 25 क्वेश्चन पूछेंगे तो 25 ही पूछेगा। अब चाहे न्यूमेरिकल पूछे, चाहे वन वर्ड पूछे, चाहे बिल्कुल थ्योरेटिकल पूछे या प्रैक्टिकली पूछे, ये नहीं मतलब है। लेकिन मतलब इसका ये रहेगा कि जितना पेपर रहेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैलेंस में रहेगा। यूजी में सर्वप्रथम बात करेंगे, यूजी में एग्रीकल्चर का जो पेपर है, वो थोड़ा मॉडरेट लेवल में आएगा। जो स्टूडेंट क्रैश बैच कहीं से किए होंगे या फिर जो नोट्स हमने बताया है आपको एट ए ग्लांस वॉल्यूम 1 हैंडबुक ऑफ एग्री टेस्ट वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और एट ए ग्लांस ये 2 3 पुस्तकें आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका श्योर आपका टॉप रैंक 100 निश्चित है। टॉप 100 रैंक में आपका आना निश्चित है। इसके बाद फिर बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन इस बार सर्वाधिक होने वाला है। ठीक है? बस बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अपने जीएस पर कमांड बना लेते हैं, तो यूपी कैडेट में उनका टॉप 10 रैंक आएगा। अगर वो जीएस पर कमांड कर लेते हैं सिर्फ़ तो। फिर आपका बायोलॉजी वाले सभी स्टूडेंट का पेपर ईज़ी आएगा इस बार, ठीक? और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट का भी ईज़ी पेपर आएगा, लेकिन पीएजी वाले स्टूडेंट का इस बार पेपर मॉडरेट यानी टफ़ आएगा, ठीक? तो ये आपका यूजी का खत्म हो गया। फिर पीजी की बात करेंगे तो पीजी में एमएजी और एबीएम और बाकी टेक्नोलॉजी वालों की बात करेंगे, तो एमएजी का पेपर भी आपका बैलेंस आएगा। बैलेंस आने के उपरांत आपका जो पेपर बनेगा, सभी सब्जेक्ट से जितने निर्धारित रहेंगे उतना ही आएँगे, ज़्यादा टफ़ नहीं आएगा। उनका भी अगर आप अरुण कात्यायन अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन आपका उसके बाद लास्ट में आपको एसआर कांतों सॉल्यूशन सॉल्व कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मुख्य विशेष रूप से आपको ध्यान देना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जितना बढ़िया करेंगे, उतना ही बेहतरीन आपका आएगा। ठीक? इसके बाद आपका एबीएम की बात करेंगे, तो एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट में आपका 70 क्वेश्चन जीके और जीएस करंट अफेयर आएगा। 30 क्वेश्चन आपका जो होगा, वो आपका इंग्लिश से आएगा। इंग्लिश मतलब ये जो पेपर बनेंगे मीडियम यानी मॉडरेट लेवल के बनेंगे। हम आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न के थ्रू मतलब टेस्ट सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसको आपको ऐप पे हमारे जाकर के वहाँ से आपको मिल जाएँगी। फिर इसके बाद आपका पीएचडी की बात करेंगे तो पीएचडी में देखिए स्टैटिक्स सबका सेम आएगा, जीएस सबका सेम आएगा और बाकी डोमेन सब्जेक्ट आप कितना कमांड कर ले जाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पीएचडी में अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन अगर सही से एक्यूरेट कर ले जाते हैं, तो आपका टॉप 1, 2, 3 रैंक आपका आ जाएगा। एमएससी में एक बार और बात कर लें कि एमएससी में अगर आपका 130 प्लस क्वेश्चन इस बार अगर एग्ज़ैक्ट सही हो जाता है, देन आपका टॉप 10 रैंक आने से कोई रोक नहीं सकता। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो आप इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है? तो आई होप जानकारी आपकी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।